और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 14 की मौत। ट्रक के पीछे जा घुसी थी डबल डेकर बस। दिल्ली से मोतिहारी जा रही थी बस। घायलों को सफाई के पीजीआई में कराया गया भर्ती। यात्रियों का आरोप, ड्राइवर की गलती से हुआ हादसा, नशे में चला रहा था बस। टॉयलेट से टक्कर के बाद बस के उड़े पर खच्चे हादसे में 24 से ज्यादा के घायल होने की खबर। मृतकों की संख्या में हो सकता है इजाफा। राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची। मृतकों की संख्या अभी और बढ़ने की जताई जा रही आशंका। दरभंगा में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। मुजफ्फरपुर में ट्रेन के पार्सल वैन से शराब कारोबार का खुलासा, 8 कार्टन शराब जब्त। कैमूर में अंतरजातीय विवाह से नाराज भाई ने बहन और भांजी पर किया जानलेवा हमला, बच्ची की मौत, बहन जख्मी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शानू हत्याकांड का किया खुलासा, आपसी रंजिश में हत्या, 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 12 से ज्यादा अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। गया में सीएसपी संचालक से लूटपाट करने वाले अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कैश और सामान लूटकर भाग रहे थे अपराधी। मोतिहारी के मेसही बाजार के अवैध टिकट बनाने वाले साइबर कैफे में छापेमारी, 1 गिरफ्तार, टिकट पासबुक समेत कई सामान बरामद। बिहार में खेल और खिलाड़ियों के बदलेंगे दिन, प्री बजट परिचर्चा में इस बार खिलाड़ियों को भी बुलावा। बजट की राशि खर्च करने में फिसड्डी है बिहार सरकार, 6 जनवरी तक बजट की राशि का 40% ही खर्च। अब बिहार सरकार खुद चलाएगी चाइल्ड केयर सेंटर, 2021 तक 12 सेंटर का होगा निर्माण। बिहार में पोस्टर संग्राम के बीच न्यूज 18 पहुंचा थिंक टैंक के पास, पोस्टर बनाने की रणनीति का किया खुलासा। मैट्रिक परीक्षा कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती, 17 फरवरी से नियोजित शिक्षक जाएंगे हड़ताल पर। मुंगेर में 70 जगहों पर एक साथ चला सघन वाहन चेकिंग अभियान, बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वालों से वसूला गया जुर्माना। पटना में एक साथ 10 अपराधी गिरफ्तार, करीब 16 संगीन मामलों का हुआ भंडाफोड़। बेगूसराय में पीली बत्ती लगाकर धौंस जमाने का मामला आया सामने, पीली बत्ती लगाकर घूमते देखे गए बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष, जांच के आदेश। मुंगेर में लूट की बाइक के साथ 3 गिरफ्तार, पुलिस ने मोबाइल फोन भी किया बरामद। मुंगेर के तारापुर में अवैध रेलवे टिकट बनाने को लेकर डिजिटल हब कॉमन सर्विस सेंटर में छापेमारी, लैपटॉप, मोबाइल और 4000 नकद के साथ संचालक गिरफ्तार। केजरीवाल की जीत को पप्पू यादव ने विकास के मुद्दे को बताया जीत, तो बिहार में सभी को मिलकर चुनाव लड़ने की दी नसीहत। तेज प्रताप ने तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाने का लिया संकल्प, तेज प्रताप ने नया नारा किया जारी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट में 20 एजेंडों पर मुहर, बिहार पुलिस 1978 के नियमों में संशोधन। बांका में प्रेम प्रसंग में दामाद की जमकर पिटाई, पत्नी को छोड़ साली के साथ भागा दामाद का पत्नी पर परेशान करने का आरोप। पटना सिटी के गुलजारबाग हाट के पास तेल मिल के पीछे आग लगने से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। छपरा के महाजी गांव में लगी भीषण आग में 15 घर जलकर राख, सिलेंडर में विस्फोट के बाद लगी आग। दिल्ली के भजनपुरा में घर से 5 शव बरामद, 1 हफ्ते पुरानी है लाशें, मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे, सभी मृतक बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले। परिवार का मुखिया चलाता था बैटरी रिक्शा, बच्चों की उम्र 18, 16 और 12 साल के आसपास, मकान से बदबू आने पर पड़ोसियों को हुआ शक। सुपौल में मृतक के परिवार के गांव मलहनी में गम का माहौल, परिवार के लोगों ने हत्या की जताई आशंका। समस्तीपुर के रोसड़ा के अंचलाधिकारी कार्यालय में फरियादी की पिटाई, सीओ के गार्ड और कर्मियों पर आरोप, काम के बदले 2 लाख रुपए मांगने का लगाया आरोप। पटना में ऑटो चालकों ने मांगों को लेकर एयरपोर्ट पर किया हंगामा, एयरपोर्ट निदेशक के खिलाफ नारेबाजी, एयरपोर्ट पर ऑटो चालकों के प्रतिबंध से भड़का गुस्सा। गोपालगंज में डाटा एंट्री ऑपरेटर घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, वसीयतनामे के लिए ले रहा था 15,000 रुपए। गया पुलिस ने 8 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट के कई सामान बरामद, सीसीटीवी फुटेज से हुई अपराधियों की पहचान। औरंगाबाद में एस्टेट परीक्षा में नंबर बढ़ाने का खेल, अभ्यर्थियों को शिक्षा माफिया का ऑफर, 40,000 में पास कराने की गारंटी। कटिहार में सामने आया पीतल को सोना बतलाकर ठगी करने का मामला, पीतल का ठेला थमाकर 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गया ठग।
गोपालगंज के देवापुर हाई स्कूल में छात्रा की निर्मम हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने मृतक के प्रेमी और उसके 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने महिला को किया पुलिस के हवाले, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में विक्रमशिला पुल से 5 लाख का गांजा बरामद, पुलिस को देख गाड़ी छोड़कर भागे तस्कर। देवबंद पर गिरिराज सिंह अपने विवादित बयान पर कायम, देवबंद को दी आतंकी गतिविधि में शामिल अपने लोगों की सूची देखने की नसीहत। राम मंदिर निर्माण के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का सुपौल में भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं ने पाग देकर किया सम्मानित। कटिहार में आरजेडी जिलाध्यक्ष का किया गया स्वागत, सांसद अशफाक करीम समेत कई नेता रहे मौजूद। 12 से 27 फरवरी तक चलाया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड परिपूर्णता विशेष अभियान, फुलवारी शरीफ में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने दी जानकारी। यागेश्वर घाटी के बेला में जेडीयू विधायक विनोद यादव ने किया सड़क का शिलान्यास, सड़क को लेकर लोकसभा चुनाव में लोगों ने किया था वोट का बहिष्कार। गोपालगंज डीटीओ दफ्तर में दलालों का बोलबाला, औचक निरीक्षण में डीएम ने एक दलाल को पकड़ा, 20 से ज्यादा लर्निंग लाइसेंस और कई दस्तावेज बरामद। पूर्णिया के माधोपाड़ा बुसहरी में जमीन नापी करने के दौरान महादलितों ने किया जमकर हंगामा, हंगामे की वजह से पुलिस और अमीन बैरंग वापस लौटे। रोहतास में सड़क दुर्घटना में मां बेटे की मौत, ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। खगड़िया के मुरखाही गांव में दोस्त ने ही दोस्त को मारी गोली, इलाज के दौरान दोस्त शंभू यादव की मौत, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। पटना सिटी के संकट मोचन हनुमान मंदिर के दूसरे स्थापना दिवस समारोह के मौके पर भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। दिल्ली में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के एग्जीबिशन में खगौल के रहने वाले अनूप कुमार का चयन, मार्च में करेंगे कलाकृति का प्रदर्शन। जमशेदपुर में जुस्को ने कचरा डंपिंग पर लगाई रोक, 10 दिन में शहर में कचरे का अंबार, महामारी फैलने का खतरा। चतरा के टंडवा में प्रेमी युगल के शव बरामद, पेड़ से लटकते हुए मिले शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर रांची लौटे सुशांत मिश्रा का भव्य स्वागत, सुशांत के कॉलोनी वासियों ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। धनबाद में झरिया के अलगुड़िया थाने के प्रभारी का रिश्वत लेते हुए वायरल वीडियो, जांच के बाद थानाध्यक्ष को किया गया सस्पेंड। गुमला में पीएलएफआई नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी जेसीबी मशीन और हाईवा को किया आग के हवाले, 10 की संख्या में आए नक्सलियों ने दिया घटना को अंजाम। घटना के बाद पूरे दलबल के साथ पहुंचे एएसपी अभियान, पूरे इलाके की घेराबंदी, मौके से पीएलएफआई का एक पर्चा भी बरामद। धनबाद के वासीपुर में 5 लाख रंगदारी की मांग को लेकर चली गोली, 7 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज। गोड्डा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पावर प्लांट में चीनी लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भेजी डॉक्टरों की टीम। रांची के जैफवन ग्राउंड में पुलिस ड्यूटी मिट का समापन समारोह में सीएम शामिल, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। बोकारो में डीएमएफटी का पैसा खर्च करने का आदेश, खर्च नहीं होने पर मंत्री जगन्नाथ महतो ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले भारत सरकार के वरीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार, झारखंड में उग्रवाद की समस्या और विकास के मुद्दे पर चर्चा। खूंटी में सैकड़ों अवैध ईंट भट्टों की भरमार, धूल बनाए यात्रियों के लिए परेशानी का सबब, भट्ठा संचालकों ने किया मंदिर और नदी का अतिक्रमण। धनबाद के गोविंदपुर बाजार चौक पर रफ्तार का कहर, हाईवा ने 2 बाइक सवारों को कुचला, एक की घटनास्थल पर मौत। धनबाद में रोजगार मेले का आयोजन, कई कंपनियों ने लिया अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, मेले में 25 कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद से मिले तेजस्वी, लालू की सेहत पर जताई चिंता, कहा बेहतर इलाज की जरूरत। रिम्स में इलाजरत लालू की सेहत से डॉक्टर चिंतित, किडनी फेल्योर 3rd स्टेज पर, लालू फिलहाल 90% इंसुलिन पर। राज्य में कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू, रामेश्वर उरांव ने की अभियान की शुरुआत, राज्य भर में चलेगा सदस्यता अभियान। चतरा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किसानों के बीच बांटे पंप सेट, जल्दी ही किसानों को मिलेगी धोती साड़ी, योग्यता के आधार पर रोजगार देने का भरोसा। सरायकेला प्रखंड के मुंडा प्लांट पंचायत में लगा प्रशासन का जनता दरबार, सैकड़ों की संख्या में जुटे फरियादी। झारखंड के सीएम से मिले काउंसिल के मेंबर, कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में मुलाकात, अधिवक्ताओं की समस्याओं की दी जानकारी। दुमका के रामगढ़ में मासूम की डेड बॉडी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चाचा ने ही रेप के बाद की थी हत्या, एक आरोपी मुंबई से गिरफ्तार।
देवघर के रोहिणी टोल टैक्स पर काम करने वाले युवक की मौत पर उठे सवाल पर जिन्होंने एक्सीडेंट बताने पर जताया ऐतराज, टोल टैक्स सहकर्मियों पर सच छुपाने का आरोप। रांची के कांके में लॉ छात्रा गैंगरेप मामले की सुनवाई, 12 आरोपियों के लिए गए बयान। बोकारो के एसपी कार्यालय के सभागार में एसपी पी मुरुगन की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक, लंबित मामलों के तुरंत निपटारे के आदेश। गुमला के भरनों में जनता दरबार का आयोजन, उप विकास आयुक्त हरु कुमार केसरी समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। लोहरदगा के अलौदी गांव में जिला प्रशासन ने किया जनता दरबार का आयोजन, डीसी ने कहा योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है लक्ष्य। जामताड़ा के कुंडाहित प्रखंड परिसर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, उपायुक्त गणेश कुमार समेत जिले के आला अधिकारी मेले में रहे मौजूद। देवघर में आयुष अस्पताल में इलाज भगवान भरोसे, सालों से नहीं होम्योपैथी यूनानी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर के जिम्मे अस्पताल। रामगढ़ में दंतोपंत ठेंगरी रोजगार मेले का आयोजन, 29 निजी संस्थानों ने लगाए स्टॉल, अभ्यर्थियों ने की रोजगार नहीं मिलने की शिकायत। देवघर के आर मित्रा स्कूल मैदान में रोजगार मेले का आयोजन, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने किया मेले का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में करेंगे 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन, सम्मेलन का आयोजन वेबसाइट देशों के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग से निपटने को लेकर। आज कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन का होगा उद्घाटन, रेल मंत्री पीयूष गोयल ईस्ट वेस्ट अंडर वाटर मेट्रो के फेज 1 का करेंगे उद्घाटन। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस आज गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों का करेगी विरोध, देश भर में प्रदर्शन कर कीमतों का किया जाएगा विरोध। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी को भेजा वैलेंटाइन इनविटेशन, जिसमें आज 13 फरवरी को वैलेंटाइन मनाने का है ऐलान। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए 30 से अधिक केंद्रीय मंत्रियों ने पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट, ये दल पिछले महीने गया था जम्मू कश्मीर दौरे पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को आ रहे हैं भारत, ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद में जोर शोर से चल रही है तैयारियां। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल किया घोषित, तो वहीं जापान के क्रूज में 2 भारतीय भी आ गए हैं इस वायरस की चपेट में। अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को अपनी तीसरी पारी की करेंगे शुरुआत, प्रचंड जीत के बाद केजरीवाल रविवार को रामलीला मैदान में सीएम पद की लेंगे शपथ। अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुधवार को विधायक दल की हुई बैठक, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों ने अरविंद केजरीवाल को चुना विधायक दल का नेता। दिल्ली में आपकी हैट्रिक के बाद सरकार की नई कैबिनेट को लेकर चर्चा, माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल अपने पुराने कैबिनेट को ही देंगे फिर से मौका। दिल्ली में आपकी प्रचंड जीत के बाद मनीष सिसोदिया ने किया रोड शो, जनता का जताया आभार, बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता हुए शामिल। दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ की समीक्षा बैठक, बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर हुई चर्चा। मनोज तिवारी ने की बीजेपी के नए 8 विधायकों के साथ मीटिंग के दौरान मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा। दिल्ली हार के बाद मनोज तिवारी ने की इस्तीफे की पेशकश, बीजेपी हाईकमान ने ठुकराया, आलाकमान ने मनोज तिवारी को पद पर बने रहने को कहा। निर्भया के गुनाहगारों के लिए नए डेथ वारंट जारी करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट आज करेगा सुनवाई, निर्भया के माता पिता और केंद्र सरकार ने दी है याचिका। गुनाहगारों को फांसी की सजा में देरी को लेकर निर्भया की मां का धैर्य कोर्ट में टूटा, रोते हुए निर्भया की मां ने पूछा आखिर उनकी बेटी को कब मिलेगा न्याय। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आजमगढ़ में सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं से की मुलाकात, इस दौरान एक बच्ची के आंसू देख प्रियंका भी हुई भावुक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में सीएए के खिलाफ निकाली रैली, ममता बनर्जी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे शामिल। टेरर फंडिंग केस में फंसा आतंकी हाफिज सईद, पाकिस्तान की कोर्ट ने सुनाई 11 साल की सजा। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में वार्षिकोत्सव की धूम, कला महाविद्यालय में चला झंकार 2020 के दूसरे दिन भी छात्राओं ने दी रंगारंग प्रस्तुति।